गांव के बुजुर्गों ने जवानों को जंगल में जाने से मना किया था। वे एक प्राचीन शक्ति की बात करते थे, एक रक्षक आत्मा जिसे वे रात का पहरेदार कहते थे, जो जंगल में रहती थी। गांव वालों का मानना था कि रात का पहरेदार उनके गांव की रक्षा करता है, लेकिन एक कीमत पर। जो कोई भी सांझ ढलने के बाद जंगल में घुसने की हिम्मत करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। अंगद 12 साल का एक लड़का अपने साहस और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था। वह जंगल की कहानियों पर हंसता था। वह भूतों या आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। वह उसी पर विश्वास करता था जिसे वह देख और छू सकता था, जिसे वह सामधा बंदा देख पली हुआ था। I don't believe in ghosts or spirits. I believe in what I can see and touch. एक शाम लड़कों के एक समूह ने अंगद को निश्चित जंगल में प्रवेश किया। वे उसकी साहसिक भावना को जानते थे और उन्हें यकीन था कि वह हिम्मत जरूर करेगा। अंगद, जो कभी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, ने स्वीकार कर लिया। उसने जंगल के बीचों बीच पूरी रात बिताने और सुबह होने तक वापस लौटने का वादा किया। जैसे ही सूरज गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी, अंगद जंगल के किनारे की ओर चल दिया। वह महसूस कर सकता था कि हवा ठंडी हो गई है, माहौल भारी हो गया है। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी तक फैली ठंड को नजरअंदाज कर दिया। खुद से कहा कि यह तो बस शाम की ठंड है। अंगद जंगल में गहरा और गहरा जाता गया। पेड़ पास पास आ गए। उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों को भी रोक रही थी। उसके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी, पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना और एक तेज, लगभग दर्द भरी चीख जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। आगे पेड़ों के बीच अंगद ने एक धुंधली सी रोशनी देखी। जैसे ही वह करीब आया, उसने देखा कि यह एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी से आ रही है, जिसकी लकड़ी की दीवारें ऊंची ऊंची बेलों से आधी ढकी हुई थी। अंदर रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारों की दरारों से एक भयानक चमक बिखेर रही थी। अंगद सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने दीवार में एक दरार से झांका। अंदर उसने एक औरत की पीठ देखी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले थे। वह आग पर झुकी हुई थी और अपने आप में कुछ बुदबुदा रही थी। हेलो, इज एनीवन देयर? आकृति सख्त हो गई और धीरे धीरे मुड़ गई। अंगद हांफने लगा। महिला का चेहरा परछाई में डूबा हुआ था, लेकिन अंगद उसकी आंखें देख सकता था, जो चमकदार और ठंडी थी, उस पर टिकी हुई थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह डर के मारे पागल हो गया। महिला अपने स्टूल से उठी। उसकी परछाई एक जीवित चीज की तरह उसकी ओर बढ़ी। अंगद पीछे हट गया। उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। वह मुड़ा और भागा, लेकिन जंगल उसके चारों ओर घिरता हुआ लग रहा था। पेड़ अपनी शाखाओं से उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। झाड़ियां उसके पैरों के चारों ओर लिपट रही थीं। खड़तियाशान उसके अंगद फिर कभी नहीं दिखा। गांव वालों ने कई दिनों तक खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उसे रात के पहरेदार ने ले लिया, जंगल ने उसे अपना बना लिया। दूसरों का मानना है कि वह अभी भी बाहर है, जंगल में खोया हुआ और भटक रहा है। हर साल अंगद के लापता होने की बरसी पर गांव में दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। वे कहते हैं कि यह अंगद है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है, हमेशा के लिए जंगल की कैद में फंस गया है। और इस तरह निषिद्ध जंगल की कहानी जीवित है, जो जिज्ञासा की कीमत और परछाई में छिपी अनदेखी ताकतों की याद दिलाती है।